वीडियो रस्सी के सहारे छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है, ये सामने आया है। रस्सी से आग में फंसे छात्र किस तरीके से रेस्क्यू किए गए ये देखिए। लेकिन जिनकी जान बचाई जा सकी वो तो बच गई, लेकिन जो 15 बच्चे उसमें जलकर मर गए उनकी मौत का जिम्मेदार कौन? जी जी जी। क्या मुनाफा कमाने के लिए ये हमारी फितरत हो गई है कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे? हम मुनाफा कमाएंगे, हम सिर्फ पैसा कमाएंगे, हम वो नियम नहीं मानेंगे, हम वो सीढ़ियां नहीं बनाएंगे, उसमें खर्चा नहीं करेंगे जिससे लोगों की जान बचे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग किए जा सके। तुषार का मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। तुषार, कहीं ना कहीं ये जो फितरत है ना मुनाफाखोरी की, ये फितरत घर कर गई है। आप एक धंधा तो खोल लेते हैं, काम उसमें चला लेते हैं, सिर्फ पैसा कमाना, मुनाफा कमाना आपका टारगेट होता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट कोई ध्यान ही नहीं देता है इस पर। और चलिए कोचिंग संस्थान तो पैसा कमाने के लिए अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी है क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जब आग लगी तो लखनऊ में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया, बाकायदा उसके वीडियो बने, उसकी मीडिया रिलीज जारी की गई कि हमने सघन चेकिंग अभियान चलाया है, होटलों को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही अब लखनऊ में इतनी बड़ी आग लग गई, लखनऊ में इतने बच्चे मर गए, लेकिन कोई सूद नहीं लेने वाला। क्यों नहीं अधिकारियों को ये बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं वो अधिकारी यहाँ पर आए, यहाँ पर चेक किए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो यहाँ पर चलते हैं, जो बिना नॉर्म्स के चलते हैं, जिनके पास फायर सेफ्टी के एनओसी नहीं है, जिनके पास फायर के नॉर्म्स नहीं है, जो नियम होने चाहिए वो नियम नहीं है। बड़ा सवाल फायर विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी उठ रहा है कि आखिर में वो कहाँ थे, क्यों नहीं वो इन बिल्डिंगों तक पहुँचे, क्यों नहीं वो इन कोचिंग संस्थानों तक पहुँचे, क्यों नहीं वो उनकी आंखें यहाँ पर आके खुली, क्यों नहीं वो ये देखे कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो क्या इनके सेफ्टी की जिम्मेदारी है कि नहीं। क्योंकि आपको बताएं तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लखनऊ में। मैं तुषार आपको रोकूंगी। इस समय ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर पीड़ित बच्चों का उपचार चल रहा है, अस्पताल में पहुंचे हैं और डॉक्टर्स से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा उपचार हो वो इन बच्चों को दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, माता पिता कोचिंग में अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए वो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और इस तरीके के हादसे का वो शिकार हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साथ हैं, बात करने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जो भी बेस्ट पॉसिबल उपचार सरकार के द्वारा इस समय मुहैया कराया जा सकता है वो इंश्योर करते हुए मुख्यमंत्री इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी मुख्यमंत्री अपने एक्शन को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आक्रोश उनके मन में भी होगा, गुस्सा उनके मन में भी होगा कि इस तरीके की घटना आखिर हो कैसे गई, किसकी लापरवाही है ये। तो अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीड़ितों से उनका हाल जाना है, परिजनों से बात करिए, जो शोक संतप्त परिवार हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की है। इस समय पूरा जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो एक्शन में नजर आ रहा है, कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की, जो पीड़ित हैं उनको सबसे अच्छा उपचार मुहैया कराया जा सके ताकि ये आंकड़ा ना बढ़े। लेकिन दुखद है बहुत, 15 बच्चों की इसमें जान चली गई है। ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स की कोचिंग यहाँ पर होती थी। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब मुख्यमंत्री माफ कीजिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर की हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उस अस्पताल से जहां पर केजीएमयू अस्पताल, जहां पर घायलों का इस समय इलाज चल रहा है। ये देखिए किस तरीके की आग, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्लाईवुड बोर्ड से, लकड़ी के बोर्ड से ये पूरी इमारत बनी हुई थी। किस कदर इसमें तेजी के साथ ये आग फैली है कि किसी को भागने का, बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। सिर्फ एक एग्जिट थी, जो छात्र ऊपर थे वो फंसे रह गए। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ितों के परिजनों से बात कर रहे हैं। सिर्फ उदासी, मायूसी और मजबूरी इस समय आप इन पीड़ितों के परिजनों के चेहरे पर देख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं कि कुछ भी हाथ में नहीं है। इंसान की जान सबसे सस्ती।